ખમાસમણો વંદિયું જાણી જાય સ્વામી ખમાસમણો વંદિયું જાણી જાય નિત્યથી વંદામી इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निरावात सुख संयम यात्रा में रहते हो स्वामी सादा जी धर्म लाभ पानी नो लाभ देजो जी इच्छामी खमासमणो वंदिયું જાણી જાય इच्छा कारण संदिसौ भगवान अबूठ्योमी अभिंतर रायम खामेउ हाँ हम खामे मी रायम जंकिन की अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणी विनिये व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उरी भाषाए जंकिन की मध्य विनय परिगुणम तुहुंबा वायरंबा तुब्बे जानह अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्रम धर्म लाभ इच्छामि खमासमणो वंदिયું જાણી જાય નિત્યથી મથેણ વંદામી इच्छा कारण संदिसौ भगवान वायना संदिसौ संदेशा इच्छामि खमासमणो वंदिયું જાણી જાય નિત્યથી મથેણ વંદામી इच्छा कारण संदिसौ भगवान वायना लेशु ले जो खमासमणो वंदिયું જાણી જાય નિત્યથી મથેણ વંદામી इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसावणं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हरिमंगलम जय जगदीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामो भयमो जय सुयाण पवो तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगानं जय महत्वा महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनराय मह्यं चरमतीर्थयरं हिमासतीर्थस्वरम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः मथे मारा साहेब मथे वंदामी मथेण वंदामी महाराज साहब जी बहुत बहुत धर्म त्रिकाल वंदना गुरुदेव हाँ जी धर्म सुख साता गुरुदेव छाता मासे साहेब बहुत आनंद दादा साहब जी मते वंदामी महाराज नंबर 1 सबसे पहले जीव निगोध की भूमिका में ही अब हम यहाँ पर लिखेंगे अलग से कि सर्वप्रथम जीव पहले निगोध की भूमिका में अनंत अनंत काल और अनंत भव बिता देता है और उसके बाद जो है ये पहली भूमिका आ गई। अब उसके बाद संसार चक्र के अंदर परिभ्रमण करने में जीव जो है अनंत काल बिता देता है। ये अनंत काल और अनंत भव, अब इसके साथ आप जोड़िए, ख्याल आएगा। अब इस कक्षा के अंदर भी अनंत काल और अनंत भव बिताया,
अब निगोद से बाहर निकल करके संसार के अंदर परिभ्रमण करने में जीव ने अनंत काल बिताया। अब ये जीव जो है जिस तरह से संसार के चक्र में परिभ्रमण करते करते करते, तो अब इसका कारण क्या है? क्यों बिताए अनंत भव, क्यों बिताए अनंत काल? सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या चल रहा था? ये मिथ्यात्व और ये अनंतानुबंधी कसा है। अब ये कर्म ही इसके साथ में इस प्रकार का ऐसा जुड़ा हुआ है, इस कर्म के कारण इसके अनंत भव अनंत काल बीता गए। अब जब है ही जीव मिथ्यात्व की भूमिका में, तो बार बार उसी कर्म को बार बार बांधता ही रहेगा। हमने मनुष्य का जन्म लिया है, औदारिक शरीर है, जन्म से मृत्यु तक आपको खाते ही रहना पड़ेगा कि नहीं? प्रतिदिन खाना ही पड़ेगा। ये खाया वो खाया, ये खाया वो खाया, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक अनिवार्य रूप में हमको खाना खाते ही रहना पड़ेगा। जब तक औदारिक शरीर है वहां तक तो आप छोड़ ही नहीं सकते। यहाँ पर ये मिथ्यात्व मोनी और अनंतानुबंधी कसा है। अब ये दोनों एक साथ में ऐसे जुड़े हैं कि जितना भी अनंत काल बीते उसको उतने काल तक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाए कर्म बांधते ही रहना पड़ेगा। और फिर कर्म बांधेगा फिर भव बढ़ेंगे, फिर कर्म बांधेगा फिर भव बढ़ेंगे, ये चक्कर चलता ही रहेगा। इसीलिए अनंत काल बीतता है और इसीलिए अनंत भव बीतते। लेकिन फिर भी अब हम थोड़ा सा काल की दृष्टि से भी यदि देखें, तो काल की दृष्टि से विचार करने जाइए आप कि क्या ये कर्म कोई परमानेंट है क्या? तो कालिक कक्षा इसकी अगर आप समझने की कोशिश करें, अब आप यहाँ पर लगेगा कि काल स्थिति, अगर हम यहाँ पर इसकी काल स्थिति का वर्णन करते हैं, अब इसकी काल स्थिति के अंदर आप ये देखेंगे कितने प्रकार की काल स्थिति बनेगी सर। एक बनेगा जो है वो अनादि अनंत बनेगा, ये दूसरा बनेगा वो अनादि शांत बनेगा, और तीसरा बनेगा वो सादि शांत बनेगा। बात किसकी चल रही है? मिथ्यात्व की। अब आप इसमें समझने की कोशिश करेंगे। एक चला है अनादि अनंत काल का, दूसरा चल रहा है अनादि शांत काल का, तीसरा चल रहा है सादि शांत काल का। जस्ट आई एम राइटिंग ओनली द वन वर्ड, यू मस्ट राइट इट इन ए फुल फॉर्म। अब ये तीनों हैं, तीनों का थोड़ा सा मीनिंग समझ में आएगा आपको। अनादि अनंत, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसा है, अनादि काल से आत्मा के साथ है ही है, अनंत काल तक रहने ही वाला है। जब जीव निगोद में था तब भी ये कर्म उसके साथ में ही था, संसार के अंदर निगोद में से बाहर निकला तो भी उसके साथ में ही है। बताइए अब सुशील जी, ये कर्म किसका है ऐसा? अनादि अनंत काल से निगोद के जीवों का कर्म है जी। मिथ्यात्व मोहनी अनादि मिथ्यात्व मोहनी। मिथ्यात्व मोहनी तो कर्म का नाम है, लेकिन अनादि अनंत की स्थिति वाला किसका रहेगा? आत्मा वखारिया, हाँ वखारिया जी बोलो। दुर्भव्य अभव्य जीव नो अनादि अनंत રહેશે और दुर्भव्य के जाति भव्य નું भी अनादि अनंत રહેશે। बरोबर, जीव नहीं, दुर्भव्य जाति भव्य अभव्य। बस धन्यवाद, चलो आपको भी फर्स्ट प्राइज मिल गया। अब ये है अनादि अनंत, तो ये जिसको भी है वो अनादि अनंत जो है अभव्य जीव को भी है, जाति भव्य जीव को भी है, दुर्भव्य।
अब इनका तो नष्ट होने वाला ही नहीं है। आप कितना भी काल बिता दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब सवाल किस बात के है? नंबर 2 वाला बोलिए, बीना बेन बोलो। ભવી જીવ આવશે એમાં. અનંતકાળ અનાદિ શાંત ને हाँ, એમાં ભવી જીવ અભવી પણ આવશે. ભવી પણ આવશે નહીં આવે, ભવિ જ આવશે. ખાલી ભવી આવશે. अब अभी तो आ गया ना उसका तो હા હા प्रश्न આમાં ખાલી ભવી આવશે અને બાજુમાં સમ્યક દર્શન આવશે, એની બાજુ વાળું સાદી સર. अभी अभी इसकी बात करो, सेकंड की, आगे मत સેકન્ડ बढ़ो। ખાલી ભવી ભવી જીવ. ભવી જીવ बस अब ये भवी जीव जो है तो निगोद में जीव अनादिकाल से है, तो अनादिकाल से मिथ्या तो मोनीय कर्म भी साथ में। अब वहां से निकला है, यहाँ तक आया है, भले ही अनादि अनंत काल निगोद में बीता, निगोद में से निकलने के बाद में भी अनादि अनंत काल बीत, अनादि अनंत काल बीत गया। अब यहाँ आते आते जब इसको चरमावर्त में प्रवेश करना है, ये है चरमावर्त काल। अब वो जब चरमावर्त में प्रवेश करने की बात सामने आ रही है, अब चरमावर्त में प्रवेश करेगा तो अनादि शांत, जो अनादि काल से मिथ्यात्व था, अब वो चरमावर्त में आने के बाद आते 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 जब ये जीव यहाँ ग्रंथि भेद प्रदेश में आकर के ग्रंथि का भेद कर लेगा तो उसका अंत आ गया, वो मिथ्यात्व खत्म हो गया, अब नहीं बचेगा, नहीं रहेगा। अब मिथ्यात्व खत्म हो गया, फिर अगर वो सम्यक दर्शन पा लेता है और फिर भी वापस मिथ्यात्व आ जाता है तो भी चला जाएगा, तो उसको जाना तो मोक्ष में ही है, उसका तो नहीं रहेगा। अब नंबर 3 कौन सा है? राहुल जी बोलो। नंबर 3 पे भी भवी जीव है। नंबर 3 क्या है? सात शांत, महाराज साहब सादी और शांत। पुद्गल आएंगे, जैसे हम पुद्गल आएंगे तो जैसे जिसका कि नंबर 3 पे, नंबर 3 है सादी शांत। सम्यक दृष्टि जीव है, मोक्षगामी जीव। सम्यक दृष्टि जीव है, जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है वो अभी अर्ध चक्रावत में प्रवेश कर चुका है और बाद में मोक्ष प्राप्त करेगा। आप इधर उधर की बात मत करिए, मिथ्यात्व की बात चल रही है। मिथ्यात्व की ऐसी थर्ड कंडीशन सादी शांत, द स्टार्टिंग एंड द एंड। इट विल स्टार्ट मिथ्यात्व एंड इट विल बी एंड। तो सम्यक दर्शन जीव सम्यक दर्शी जीव नहीं। नहीं। आप पहले ये देखो, अब यहां से ये आगे आ गया, अब महावीर स्वामी का जीव नैसार के भव में से आया और यहाँ आकर के उसका सम्यक तो गया और मिथ्यात्व स्टार्ट हुआ। अर्ध पुद्गल परावर्तन। अभी उधर उधर मत जाओ आप, अभी उसका सम्यक दर्शन वापस चला गया एंड रिपीटेडली ही गेन द मिथ्यात्व, दैट इज स्टार्टिंग। अब वो उसका मिथ्यात्व स्टार्ट हुआ तो फिर वही मिथ्यात्व वापस चला भी जाएगा। संकिति जीव, सम्यक दर्शन आएगा, मिथ्यात्व जाएगा, फिर सम्यक दर्शन आएगा। सादी शांत, सादी इट मीन्स द स्टार्टिंग ऑफ मिथ्यात्व, and again that karma will be vanish out, so again he will get the सम्यक दर्शन repeatedly। तो वो सादी शांत की स्थिति इस कंडीशन में रहेगी। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने के बाद भी there may be possibilities the situation will be changed, और फिर वो मिथ्यात्वमोनीय कर्म बांध भी ले तो भी चला जाए, क्योंकि वो जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका है वो कंपल्सरी मोक्ष में जाएगा ही जाएगा।
राइट। उसको निश्चित जाना ही जाना है। तो जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ कितने जन्म बीतते हैं वो एक प्रश्न है। तो हो सकता है कि मे फेल डाउन, लेकिन फिर वापस उठेगा, फिर सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब मैं यहाँ से बीच का निकालता हूँ। अब ये अगर मैं आपको निकाल देता हूँ, यहाँ से आपको क्या आना चाहिए? अब जिसने फर्स्ट टाइम यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और प्राप्त करने के बाद इट मे पॉसिबल दैट अब ये सम्यक दर्शन प्राप्त किया हुआ जीव अब इसी जन्म में वो सीधा मोक्ष में चला जाए, विद इन ओनली द वन लाइफ, एक ही भव में। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? साहिब जी। है कोई एग्जांपल? आपको एग्जांपल कोई ध्यान में आ रहा है? मरुदेवी माता, गौतम स्वामी, मरुदेवी माता का, गौतम स्वामी भगवान, गज बरोबर, सुकुमार, गौतम स्वामी। हाँ बिल्कुल राइट। अरे 11 ही गणधर सभी महावीर स्वामी के ऑल द 11 गणधर। इधर देखिए, मैं एक लाइफ गौतम स्वामी की बताता हूँ। ये है गौतम स्वामी की लाइफ। अब यहाँ तक, अब ये गौतम स्वामी की लाइफ है, ये उनका जन्म है। किसकी बात चल रही है? गौतम स्वामी। और मात्र गौतम स्वामी नहीं, 11 गणधर सबकी बात कर रहा हूं। अब इधर आए गौतम स्वामी 50 बरस की उम्र में, ये उनका मिथ्यात्व गया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया। बरोबर, इधर देखिए। अब इसमें से सम्यक दर्शन प्राप्त करके उन्होंने दीक्षा ली। अब 30 बरस की उम्र तक जो है वो भगवान महावीर की सेवा करते रहे। गणधर बने 30 बरस तक महावीर की छत्र छाया में से एक दिन बाहर नहीं निकले। रोज देखना सुनना है, आगम रचना करनी है, द्वादशांगी लिखनी है, सब करते रहे। और यहाँ महावीर स्वामी का निर्माण हो गया तो 50 और 30 ये 80 बरस, और यहाँ इनको केवल ज्ञान प्राप्त हो। अब केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद 12 बरस तक वो केवली के रूप में रहे। 18 and 12 92। अब ये 92 की आयुष्य में जब उनका निर्वाण हुआ तो सीधे मोक्ष में चले गए। अब चलो मैं यहाँ पर यही बात लिखता हूँ, सुधर्मा स्वामी, खाली नाम बदल दीजिए आप, ये आ गए सुधर्मा स्वामी। अब इन सुधर्मा स्वामी का क्या हुआ? इनका आयुष्य फर्क बस ज्यादा लंबा, कुछ भी फर्क नहीं है। श्रीमंद सुधर्मा स्वामी ने भी 50 की उम्र समझ लो उन्होंने दीक्षा ली, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, यहाँ तक मिथ्यात्वी थे। अब उसके बाद जो है ये भी भगवान महावीर के साथ 30 बरस तक रहे। ये 12 बरस आप निकालिए, 50 और 30, 80 and 12, 92, और यहाँ इनको केवल ज्ञान हुआ। अब ये 8 बरस तक केवली रहे, 100 बरस का आयुष्य पूरा होते ही सीधे मोक्ष में चले। अब ये सबकी बात सुनते जाइए। और सबसे बड़ा आश्चर्य है लास्ट 11वें गणधर, नाम है प्रभास स्वामी। अब 11वें गणधर जो लास्ट वन है, अब वो प्रभास स्वामी जो है, तो उनका क्या चला, उनका कैसा हुआ? अब ये प्रभास स्वामी जो है, इन्होंने सिर्फ जो है, ये भी अपना जन्म यहाँ हुआ है, ये मिथ्यात्वी थे, ये मोक्ष ही नहीं मानते थे।
लेकिन एट द एज ऑफ ओनली एट द एज ऑफ 16, ओनली एट द एज ऑफ 16 उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। जब महावीर स्वामी ने समझा दिया कि ऐसा मोक्ष है, मोक्ष का स्वरूप ऐसा है, अब उन्होंने भी दीक्षा ली। अब दीक्षा लेकर के बहुत छोटी आयु के अंदर उनके 300 शिष्य हुए। वो भी सबको पढ़ाते थे, सिखाते, और केवल ज्ञान यहाँ प्राप्त किया इन्होंने। और ये राजगृह नगरी पर पधारे, अनशन लिया और सीधे आयुष्य कर्म क्षय करके मोक्ष में चले गए। सबसे स्मॉल आयुष्य, छोटा आयुष्य प्रभात स्वामी। तो ये कितना इजी हो गया काम, आप देख रहे हैं। अब ये गणधरों की बात हुई, अब इस तरह से ये तो चलो इनकी बात की, अब ये हम बात कर रहे हैं आदिनाथ भगवान की। तो ये आदिनाथ भगवान ने धनसार्थवा के जन्म में फर्स्ट टाइम मिथ्यात्व को दूर करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अब उसके बाद ये फर्स्ट लाइफ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये करते करते एट द 13 अब यहाँ आदिनाथ भगवान बने और मोक्ष में चले। कितने लगे इनको? 13 जन्म करने पड़े। अभी ये बात करते हैं हम यहाँ से, ये नेमिनाथ भगवान का जीव, ये भी धनसार्थवाह थे, और ये आते आते इन्होंने यहाँ पर 9 जन्म किए और 9वें जन्म में नेमिनाथ भगवान बन करके मोक्ष में गए। आप लिख लीजिए सब। ये हम बात करते हैं यहाँ पर जो है पार्श्वनाथ भगवान का जीव फर्स्ट जन्म में मरुभूति बन, और वो मिथ्यात्व का नाश करके ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त करते। अब ये सम्यक दर्शन प्राप्त करते हुए ये आए यहाँ पर 10 जन्म में, 10वें जन्म में पार्श्वनाथ भगवान बन करके मोक्ष में चले गए। इनके 10 जन्म हुए। और जबकि आपने भी सुना है बड़ा भाई है कमठ, उसने वैर झैर की दुश्मनी की गांठ बांधी है और सब जन्म में वो मारता है। फिर भी इतना सब कुछ होते हुए 10 जन्म तक समता, शांति, सहनशीलता रख करके 10वें भव में पार्श्वनाथ भगवान बनकर मोक्ष में चले गए। हम ये बात करें यहाँ पर शांतिनाथ भगवान की, ये 12 भव में यहाँ से मोक्ष में चले गए। चंद्र प्रभु भगवान, ऐसे सबकी बात तो की, लेकिन अगर आप इन सब के अंदर भी अब इनके मोक्ष में जाने का टाइम तो इतना ही, लेकिन अगर हम अजितनाथ भगवान का देखें, संभवनाथ भगवान का देखें, अभिनंदन स्वामी का देखें, सुमति नाथ का देखें, तो इस जन्म में यहाँ आकर ग्रंथि भेद किया, ग्रंथि भेद करके ये दूसरा जन्म स्वर्ग में देव बन गए, और तीसरे जन्म में यहाँ संभवनाथ भगवान बन करके सीधे मोक्ष में चले। कितने हुए? 2 भव, तीसरे भव में तो चले गए। 3 भव हुए, 3 भव में मोक्ष। 3 भव। अब 16 ऐसे 16 तीर्थंकर भगवान वो 3 भव करके मोक्ष में जा रहे। आज की बात, ये वर्तमान 24 में से 16 तीर्थंकर भगवान 3 भव तीसरे भव में, और ये कंपलसरी है, 3 भव से कम तीर्थंकर के नहीं हो सकते हैं। इधर सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, इधर ही तीर्थंकर नाम करवा देंगे, एक जन्म देवलोक में कर लेंगे, वहां से सीधे मनुष्य में आकर दीक्षा लेकर के मोक्ष में चले जाएंगे। गणधरों के लिए 3 भव का कंपलसरी नहीं है, ओनली फॉर तीर्थंकर। तीर्थंकर बनना है तो, और अगर गणधर बनना है तो एक भव में सीधे उसी भव में मोक्ष में जाना ही जाना है, कंपलसरी नियम है।
प्रत्येक गणधर उसी भव में कंपलसरी मोक्ष में जाएंगे ही जाएंगे। बोलो पारुल बहन बोलो। गणधर उसी जन्म में कंपलसरी है कि उसी जन्म में मोक्ष में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन तीर्थंकर को मिनिमम 3 भव तो करने ही पड़ेंगे, फिर मोक्ष में जाएंगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब ये नियम है, ये परमानेंट नियम फिक्स हो गए। अब मिनिमम 3 भव की बात है, मैक्सिमम अब वो कर्म और ज्यादा बांध ले तो उनको ज्यादा भव लग जाएंगे। अब ये हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं। तो महावीर स्वामी नैसार के भव में है। अब ये अपनी तरह से इनका सम्यक दर्शन गया भी सही, फिर आया, फिर गया, और फिर इस तरह से ये करते करते महावीर स्वामी भगवान जो है वो यहाँ पर आते आते 27वें भव में महावीर स्वामी मोक्ष में गए। बोलिए सुशील जी, आपको कितने भव में जाना है? कितना फिगर लिखूं आपका? नेक्स्ट भावना तो यही है कि जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले, लेकिन बोलो चंद्रेश भाई, તમારો કેટલો આંકડો લખો? पारुल बहन તમારે? 3 भव साहेब जी। 3? Only 2 Only 2? only 2 and then 3rd भव मोक्ष। 3rd भव मोक्ष में। चलो अब आप ये अपनी तरह से जो भी जिसकी जो इच्छा है अपना अपना निर्णय कर लो। क्या क्या मीता बहन, कांति भाई, કેટલા ભવની ઈચ્છા છે? કેટલા મારે તો આ ભાવમાં તો નહીં, એટલીસ્ટ 3-4 ભાવ લાગી જશે। 4 તમારે જનકભાઈ કેટલા કરવાની ઈચ્છા છે? पासपोर्ट दे रहे हैं। મોક્ષમાં જવું છે, નિયતિની જે ઈચ્છા, सम्यक दर्शन। वो अपना नियति में इधर बात वो मत करो, आपकी इच्छा कितने भव के बाद जाने की है? एक ज भव में। वेरी गुड। चलो विजय भाई तुम्हारे? यही भव, आज भव। हाँ? एक ही भव। एक ही भव में? हाँ। तो पारुल बहन तो 3 भव के बाद जाएंगे। तो वो तो अलग आत्मा है। अच्छा, तो आप एक ही भव में चले जाएंगे? यही भव में हो सके तो। इसी भव में? Rajul and Neminath went together। हाँ, अब अमेरिका में से तो मोक्ष कैसे मिलने वाला है? अमेरिका में से कोई गया है भूतकाल में? नहीं गया है। तो फिर आप इसी भव में कैसे जाएंगे? तुम्हारे दीप्ति बहन क्यारे जવું છે? गुरुदेव 3 भव। 3। चलो वेरी गुड। और ये आपके श्रीमती जी सुनीता जी? सत्यवंदमी साहब जी इच्छा तो है नेक्स्ट भव में ही सिमंदर स्वामी के पास जाएं और वहां से दीक्षा लेके मोक्ष जाएं। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपको इसमें समझना यही है। अब आप ये सोचेंगे कि सबसे पहले जीव जो है वो किस दिशा में है। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो जीव, अब मैं 3 अलग अलग कर देता हूँ, समझे? तीनों अलग अलग। नंबर 1 ये है, ये नंबर 1 वाला है, और यहां से जो है ये मैं करता हूं नंबर 2 वाला। क्यों ना अच्छा। और ये नंबर 3 वाला करता हूं। इसकी नंबर 3 वाला जो है अब आपको ख्याल आ रहा है ये कौन है, ये नंबर 2 वाला कौन है, ये नंबर 3 वाला कौन है?
आप ब्लैक बोर्ड देख करके बरोबर बोलेंगे। बोलो कौन बोले थे? कांति भाई बोलेंगे? पहला जो है वो सम्यक दृष्टि, दूसरा चरम और तीसरा संसारी जीव, पहला संसारी। मिथ्यात्वी जीव। पहला मिथ्यात्वी, दूसरा चरमाव्रत नहीं, समझ नहीं, तीसरा सम्यक दृष्टि। तीसरा सम्यक दृष्टि। ओके। हाँ, अब पहले नंबर में कौन है? अनादि अनंत पुद्गल परावर्त काल में जो मिथ्यात्व को साथ में लेकर के चल रहा है। अब उसको कोई कुछ भी कल्पना नहीं है, कुछ भी ख्याल नहीं है। नंबर 2 वाला जो है उसने चरमावर्त में प्रवेश कर लिया है, और नंबर 3 वाला है ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। बोलो હવે દક્ષાબેન તમારો નંબર શેમાં છે? લીનાબેન શાહ તમારો નંબર શેમાં લાગે છે? चरमावर्त। चलो ठीक है, बोलो प्रवीण भाई आपका किस में है? बोलो विमला बेन आपका किस में है? अरे मैं नाम बोल रहा हूँ तो जरा आप सुन करके बोलते भी तो जाओ, ध्यान आएगा। 2 नंबर चरमावर्त पे। दूसरा नंबर। अभी इसमें फर्क क्या है? ये कैसे इसमें से इसमें आता है? ये फर्स्ट नंबर वाला सेकंड में कैसे आएगा? सेकंड वाला थर्ड में कैसे आएगा? व्हाट टाइप ऑफ एफर्ट दे आर डूइंग, यू सी। अब उसकी बात थोड़ी समझने जैसे आपको ख्याल आए। ये जो चक्कर चल रहा है उसको खुद को कोई ख्याल ही नहीं है, कुछ भी ख्याल नहीं है। अब है ही मिथ्यात्व में, है ही अनंत अनुबंधी कसाय में, उसी में रहना है। अब वो उसके बिना विचार भी नहीं कर सकता है। मछली कभी पानी के बिना जीने का विचार करेगी क्या? नहीं कर सकते। तो मछली पानी में ही जी रही है, जन्म ही उसमें है, जीवन ही उसमें है, रहना ही उसमें है, मरना ही उसमें है। तो मछली पानी के बिना जीने का विचार कर ही नहीं सकती है, तो वो उसकी साइकिल उसी में चलेगी। मिथ्यात्वी जीव संसार के अंदर है, संसार की आसक्ति है, भोग की आसक्ति है, सुख की आसक्ति है, मोह की आसक्ति है। मिथ्यात्व उसके साथ बंधा हुआ है अनंत अनुबंधी कसाय में। वही कर्म बांधना, फिर वैसा ही जीवन जीना, फिर वही कर्म बांधना, फिर उसी तरह से जीवन जीना, ये चक्कर चलता ही रहेगा। इसमें से छूटने की उसकी इच्छा भी नहीं होती है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि वो चरमावर्त में आएगा कैसे? चरमावर्त में आएगा कैसे? वो क्या करेगा कि चरमावर्त में आए? उसको खुद को कुछ भी ख्याल नहीं, उसमें से बाहर निकलना भी उसको कोई पसंद। मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व भी कुछ कर्म है, ये मिथ्यात्व भी कुछ बंधन है। अरे उसको कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल कुछ भी ख्याल नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप ये देखो कि ऐसे जीव भी इसमें रहते हैं, अब वो निकले तो कैसे निकले साहब? अब क्या करे ताकि उसमें से बाहर आए? ये मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये हिमालय पर्वत और ये यहाँ से बहती हुई ये नदी आ रही है, और ये नदी आते आते इसको जाकर के समुद्र में मिलना है। अब यहाँ आकर के वो समुद्र में मिलेगी, लेकिन अब यहाँ से ये नदी बह रही है तो हिमालय के पत्थर भी उसके साथ जो है घसीटे हुए आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। अब वो हिमालय से जब पत्थर निकलेंगे तब कैसे होंगे?
और वो नदी के फ्लो में जब बहते हुए आएंगे तब यहाँ आते आते वो पत्थर एकदम गोल, कैसा एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास शेप हो जाता है उसका। किसने किया? राहुल जी, आप बात समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहा हूँ साहब जी। हिमालय से निकला था तब पत्थर राउंड शेप में नहीं था, वो कैसा भी था, लेकिन नदी के फ्लो के अंदर, पानी के फ्लो में वो भी घसीटा जा रहा है। अब वो खुद चल रहा है क्या? पत्थर खुद चल रहा है क्या, या नदी के प्रवाह में पानी के साथ बहता जा रहा है? अब वो बहता जाए, सॉलिड पत्थर है, सॉलिड। लेकिन हिमालय से निकलने के बाद आते 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 बनारस तक आप जाओ नदी में, और नदी में से पत्थर निकालो, बढ़िया अच्छे गोल कैसे हो गए साहब? किसने उसकी घिसाई की है क्या? किसने उसको जो है शेप दिया है क्या पर्टिकुलरली? तो कैसे हो गया? अब उसको पत्थर को कुछ भी मालूम है क्या? हिमालय से निकले तब कैसे बड़े बड़े बोल्डर्स थे, वो बड़े बोल्डर जो है पानी के फ्लो में कैसे घसीटे गए। वो तो बेचारा जड़ है, उसको तो कोई पता ही नहीं है कि मुझे समुद्र की तरफ जाना है। नो सेंस एट ऑल। इसको यहाँ पर एक संस्कृत में नाम दिया है नदी घोल पाषाण न्याय। बहती नदी के प्रवाह में घसीटा जाता जाता वो भी गोल हो जाता है। और ऐसे कई पत्थर जो है लोग अपने शो में लाकर घर में सजाते हैं कि नहीं? आपके वहां पर वॉशिंगटन में है कोई? विजय भाई, कोई ना थी? एटलांटा में है कोई? ऐसे पत्थरों को नदी गोल पहचान लेकर वहां से ला करके इकट्ठे करके घर में लोग लगाते हैं, सजाते हैं। अब जिनको शो करना है वो सब कुछ करते हैं। कोई अपनी लॉन में लाकर रखते हैं, कोई कहाँ लाकर रखते हैं। उनको पसंद आते देख करके, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा है सर, ये ऐसा शेप कैसे आ गया इसका? गोल पाषाण। गुरुदेव, आपने बोला क्या था? नदी गोल पाषाण कषाय। नदी गोल पाषाण न्याय। अब उस पत्थर को कुछ भी मालूम नहीं है। सी, आई एम गिविंग ओनली द एग्जाम्पल, बट टेक इट एज ए ओरिजिनली। हमारा जीव ये है। पत्थर भी तो जीव है ना, पृथ्वी काय का जीव है, उसमें भी मिथ्यात्व पढ़ाई है। निगोद से चल रहा है, निगोद में से बाहर निकला है तो आया पृथ्वी काय में है, वनस्पति काय पानी में, अब काय में, अग्नि काय में, देव काय में, वायु काय में, लास्ट में पृथ्वी काय में है। उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र के 10th चैप्टर 10वें अध्याय के अंदर ये बात बहुत अच्छी तरह से बताई। अब वो जीव जो है ये पानी की तरह से आते आते, वैसे हमारा जीव मिथ्यात्व में है। अनादि अनंत काल से हम संसार में अस्तित्व रख रहे हैं, लेकिन हमारा मिथ्यात्व भवी जीव का अनादि शांत की कक्षा का है। अनादि काल जरूर है, लेकिन वही मिथ्यात्व आज नहीं तो कल एक दिन नष्ट होने ही वाला है। कभी न कभी वो नष्ट होने ही वाला है। तो वो कैसे होगा कि हमारी गति स्पीड हम यहाँ तक आएंगे? अब यहाँ आते आते वो नदी के फ्लो में घसीटे जाते जाते, वैसे ये जीव भी संसार के सुख दुख की थपेड़े खाता हुआ नदी गोल की तरह से वो भी यहाँ आकर चरमावर्त में प्रवेश कर जाए। आखिर उसको करना क्या है? यहाँ से उसको आकर के चरमावर्त में प्रवेश करना है। ये इस तरफ जैसे ही बाहर निकला वो चरमावर्त में आया। अब ये भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, अभी जस्ट चरमावर्त में आया है। तो चरमावर्त में आने से क्या हुआ? यहां तक जो है जो द्वेष था, यहाँ जो उसको दुर्भाव था, यहाँ तक उसकी जो नेगेटिव मेंटालिटी थी, किसके प्रति था? कल जो हमने बात की थी वो, ये मिथ्यात्व कितने संबंध से जुड़ा है? वो भगवान के साथ, गुरु के साथ, धर्म के साथ, तत्व के साथ,
पदार्थ के साथ। अब ये जितने विषयों में था उन सब के प्रति उसका द्वेष था, दुर्भाव था, बिल्कुल नेगेटिव मेंटालिटी थी, और वो इसी संसार के चक्र में घसीटा आ रहा है। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे चरमावर्त में बाहर निकला इधर, तो ये उसका माइनस हुआ, ये माइनस हुआ। अभी कम से कम द्वेष और दुर्भाव उसका घट रहा है। इधर चरमावर्त, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चरमावर्त? प्रवीण भाई बोलो। आखिरी चक्र, लास्ट चक्र, बस लास्ट राउंड में आया है वो। अब वो जैसे ही लास्ट राउंड में प्रवेश करेगा तो उसका द्वेष कम होगा। ये भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति जो द्वेष था, दुर्भाव था, राग द्वेष थे, उसके परसेंटेज घटते 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 जाए। अब वो कैसे घटा, क्या हुआ? जस्ट लाइक नदी गोल पाषाण न्याय से, उसको भी पता नहीं है। इतना दुख सहन किया है, इतनी तकलीफें, कष्ट सहन किया है। आप किसी व्यक्ति को जाकर के पूछो तो वो उसकी लाइफ के दुख तो बताएगा कि नहीं बताएगा? मैंने क्या सहन किया है, मैंने कितना सहन किया है, मैंने कैसे सहन किया है। जैसे हम पार्श्वानाथ भगवान की देख रहे हैं ना, अब वैसी हालत होती है। अब आप अपनी अपनी लाइफ में सब लोग विचार करो, कांति भाई, आपने सहन ज्यादा किया है कि कम किया है? आपने लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा किया है कि नहीं किया है? किया है। आपका पुण्य एक अलग वस्तु है। पुण्य सुख साई भी दे देगा, सुख संपत्ति दे देगा, आपका लाइफ का स्ट्रगल कम हो जाएगा। लेकिन करोड़ों रुपए मिलने के बाद भी द पीपल हैव टू स्ट्रगल विद द लाइफ। आपके वहां पर भी है ना, बिल गेट्स को देखो, इतनी अरबों की संपत्ति बनाने में उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ा है। इधर इंडिया में आओ तो देखो, अंबानी को, अदानी को, इस मल्टी मिलियनर्स बनने के लिए हाउ मच दे हैव टू स्ट्रगल विद द लाइफ। अब ये सब है कि नहीं है? तो ये आते आते इस जीव को, ये निगोद है, मिथ्यात्व है, वहां से निकला है, अनंत काल बीत रहा है, अनंत भव बीत रहे, यहाँ पर उसके ये सब यही चल रहे हैं। अब ये आते आते जब इसको चरमावर्त में प्रवेश करना है तो पहले उसका द्वेष कम होना चाहिए, दुर्भाव कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व चारों तरफ से अनंतानुबंधी कसाय से बंधा हुआ है। कल मैंने प्रश्न किया था, आपने सुना था ध्यान से? बोलिए, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय से बंधा हुआ है या अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व से बंधा हुआ है? बोलिए मंजू बहन चोपड़ा, आज ख्याल आएगा आपको? अनंतानुबंधी कषाय मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व कषाय से बंधा हुआ है। आपके सेंटेंस परफेक्ट करिए। बोलो चंद्रेश भाई, बोलो। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय से बंधा हुआ। जरा अनम्यूट करो ना, तब आप अनम्यूट बोलो। करो फट से તમારે ચંદ્રેશ ભાઈ। म्यूट है। हमने ख्याल नहीं आता। हाँ बोले। बोलिए विमला बहन, आप क्या बोलना चाहते हैं? मतेगंधा में मरसा अनंत अनुबंधी कषाय मिथ्यात्व से बंधा हुआ है। बोलो दीप्ति बहन। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय से बंधा। अनंतानुबंधी कषाय मिथ्यात्व ने पकड़ी राख्યું છે। बस वो पकड़ के रखता है। तो कौन किसके साथ बंधा हुआ है? अब इसके अंदर आप देखोगे तो कौन सी परसेंटेज, अब मिथ्यात्व के परसेंटेज कितने हैं और ये अनंतानुबंधी कसाय के परसेंटेज कितने हैं? जनक भाई, અહીંયા जो बात समझ में आवे छे, હવે બેની અંદરથી હિસાબ કાઢો। હિસાબ કાઢો તો તમને લાગે કે તમારું મિથ્યાત્વ અને તમારું અનંતાનુબંધી કસાય। अब पॉसिबल है कि मिथ्यात्व आपका 90% हो
लेकिन कसाय आपका 70% ही है, और किसी के अंदर मिथ्यात्व 70% है और कदाय अनंतानुबंधी कसाय 90% है। आ रहा है ख्याल में आपको? हाँ सर। हाँ, तो बोलो अब क्या फर्क पड़े, उससे में फर्क पड़े जे? अब आप हाँ बोलो। એવું છે મિથ્યાત્વ 70% છે અને અનંતાનુબંધી કસાઈ 90% છે, તો એ 90% કસાઈ પર મિથ્યાત્વને પકડી રાખશે, જકડી રાખશે. અને સેકન્ડ મિથ્યાત્વ વધારે છે પણ કસાઈ મંદ પડ્યું છે, તો એ છૂટવાની સ્થિતિમાં વધારે છે. हाँ ठीक है, अब आप बरोबर ध्यान दे करके लिखना और फिर बरोबर बोलना। हंसाबेन लग जाओ, और सुनीता जी, माता जी आप भी बरोबर लिखिए। देखिए नंबर 1, अब मिथ्यात्व तो उसका प्लस में जाना है, लेकिन अनंतानुबंधी कसाय जो है वो अगर माइनस में है। नंबर 2, मिथ्यात्व भी प्लस में ज्यादा है, अनंतानुबंधी कसाय भी प्लस में ज्यादा है। नंबर 3, मिथ्यात्व उसका माइनस में है, लेकिन अनंतानुबंधी कसाय जो है वो प्लस में ज्यादा है। नंबर 4, अब आप इधर आइए, मिथ्यात्व भी माइनस में है और अनंतानुबंधी कसाय भी माइनस में। बोलो अब ये 4 को पढ़िए, सुनीता जी बोलिए। साहिब जी, मुझे इधर मिथ्यात्व प्लस में है और अनंतानुबंधी कषाय माइनस में है। वेरी गुड। और ये मिथ्यात्व प्लस में है और अनंतानुबंधी कषाय भी प्लस में है। वेरी गुड। हाँ, और तीसरे नंबर पे है मिथ्यात्व माइनस है, वो नजर नहीं आ रहा, और अनंतानुबंधी कषाय प्लस में है। अनंतानुबंधी कषाय प्लस में है। और चौथा अनंतानुबंधी मिथ्यात्व भी माइनस में है, अनंतानुबंधी कषाय भी माइनस में है। अब आपका नंबर किस में लिखूं? भारत साहब जी जरा क्लैरिफिकेशन दीजिए ना, प्लस यानी अच्छा या प्लस यानी मिथ्यात्व ज्यादा? ज्यादा परसेंटेज में ज्यादा है। बोलिए अब आपका नंबर किस में लिखूं और सुशील जी का नंबर किस में लिखना है? साहब जी, मुझे मतलब जैसे परमात्मा के उस पे पूरा 100% श्रद्धा है, बट बोलिए आपका नंबर किस में लिखना है ये? साहब जी चौथे नंबर में। वेरी गुड। इनका जो है चौथे नंबर पर ये इनका नाम लिखा है। अब सुशील जी आपका भी? हाँ। सजोड़े साथ में ही। बोलो चंद्रकांत भाई, तमारू शेमा लखो? राहुल जी आपका किस में लिखना है? नहीं है ऐसे 4 नंबर। 4 नंबर। मनोज जी आपका किस में लिखना है? 4 नंबर बाबूजी। 4। सब 4 ही बोलने वाले। क्या करें बाबूजी? कोई थी प्रवीण भाई सेइंग 3। मान्यता तो है भगवान। हाँ, 3 नंबर। ये परिस्थिति आपको देखने से ख्याल आ जाएगी, इन तीनों के 4 के अंदर जो है, इनके अंदर आप देखेंगे तो 1 नंबर वाले का सम्यक दर्शन प्राप्त करने के चांस है। आ रहा है ख्याल में? 2 नंबर वाले का चांस नहीं है, तो वो किस में जाएगा? वो चरमावर्त में भी नहीं आया अभी तक। ये 3 नंबर वाले का अगर इसमें थोड़ा बहुत भी परसेंटेज बढ़ता है, लेकिन अनंतानुबंधी कसाय ज्यादा होने से उसकी बाजी बिगड़ जाती है। सबसे बढ़िया है 4 नंबर वाला, जो आप सब लोग पसंद है, आपको 4 नंबर ही पसंद है भाई। ये भी माइनस में, वो भी माइनस में। अब ये जीव यहाँ से चरमावर्त में प्रवेश करके सम्यक दर्शन के नजदीक आएगा। अरे ये बात समझ में आपको? तो यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बताया? देव गुरु धर्म तत्व पदार्थ के प्रति द्वेष है, दुर्भाव है, एंड टोटली नेगेटिव मेंटालिटी है। तो ये तो मिथ्यात्व है, और ये उसने उसको पकड़ के रखा है अनंतानुबंधी कसाय ने। अब ये अनंतानुबंधी क्रोध है, इधर मान है, इधर माया है, और ये लोभ है।
अब इन्होंने सबने इसको ऐसा जकड़ के रखा है। जरा मैं थोड़ा शब्द का प्रयोग अलग अलग करता हूँ और सुशील जी आप उत्तर देना। पकड़ के रखना और जकड़ के रखना, दो में क्या फर्क है? ढीली हो सकती है। कांति भी बोलो। जकड़ना मतलब चारों तरफ से उसको वो कर लिया, चारों तरफ से उसको घेर लिया। हाँ बस उसको वो कर लिया। अब आप समझने की कोशिश करो, दो में डिग्री का फर्क कितना है? बहुत ज्यादा है। पकड़ना यानी सिर्फ जैसे हाथ पकड़ना एक हो गया और एक हो गया जकड़ना यानी चारों तरफ से उसको घेर लिया, घेर लेना। जकड़ना यानी पकड़ इतनी मजबूत होती है और लॉक हो गया है, पकड़ को लॉक कर देना वो जकड़। हाँ और कोई बोलेंगे? हंसा बहन बोलो। उसमें से निकलना बहुत मुश्किल, उसे जकड़ना कहते हैं। बरोबर। अब आप दोनों में फर्क समझो, सबके अंदर ख्याल आएगा। सामान्य रूप से पकड़ना, तो सामान्य रूप से पकड़ जो होती है इतनी मजबूत नहीं रहती है। पकड़ हमारी अगर 10-20 डिग्री की है, लेकिन जकड़ के रखना वो 80% 90% की डिग्री पर चला जाएगा। तो अब यहाँ पर कौन किसको पकड़ के रख रहा है? अब जो ज्यादा होगा वो पकड़ेगा। परसेंटेज में ज्यादा कौन है कम कौन है ये देखना है। अगर आपके अंदर अनंतानुबंधी कसाय के परसेंटेज घटेंगे, ये माइनस जब हो जाएगा आपका, तब आप एक नंबर में आए। चलो कोई हरकत नहीं। मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व तो ज्ञान का विपर्यास है, उसको तो सुधारा जाएगा, वो जल्दी सुधर जाएगा। लेकिन ये अनंतानुबंधी कसाय की जो पकड़े वो कैसे सुधरेगा? फर्क यहाँ पड़ रहा है। इसलिए सबसे पहले अगर हमको करना है तो क्या काम करना है? हमारा अनंतानुबंधी कसाय घटाना है। कसाय कोई दूसरा आके नहीं घटाएगा, भगवान भी देशना देकर तत्व समझाकर ज्ञान दे सकेंगे तो मिथ्यात्व आपका सुधर जाएगा। ये क्या है? ये नेगेटिव था, इसी को पॉजिटिव करना है ना। तो ज्ञान तो भगवान दे देंगे, गुरु दे देंगे। कोई भी ज्ञान के ज्ञाता जो है, जानकार है, वो आपको इस सब पदार्थ के बारे में ज्ञान दे देंगे। अभी हमारी ये क्लास क्या चल रही है? ये तो ज्ञान बढ़ाने की क्लास ही है ना। लेकिन स्वभाव तो सबका अपना अपना अपने घर में है, वो आपको सुधारना है। मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ, स्वभाव आपका अपना है। आप खुद बदलो, खुद सुधारो। स्वभाव सुधारने कोई नहीं आएगा। आज सिमंदर स्वामी क्या कर रहे हैं? 20 तीर्थंकर भगवान जो विचर रहे हैं वो देशना के अंदर ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन सबको अपना अपना भान हो रहा है, मैं कितना कसाय में हूँ, मैं कितने कसाय में हूँ। तो धीरे धीरे जब उसकी आंख खुलेगी, वो समझ जाएगा, तो वो अपना कसाय घटाने लग जाए, तो वो पहले नंबर में से फिर वापस आके चौथे नंबर में आ जाए। महाराज साहब जी, कसाय का मूल कारण तो राग द्वेषी है ना? वही राग द्वेष बोलो कि कसाय बोलो, बात एक ही। जी, थैंक यू। राग द्वेष का, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कसाय, इन सब की एक सामूहिक संज्ञा दी है कसाय। इट्स अ ग्रुप नेम ऑफ दैट। 6ठे क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह। अब ये 4 और 3 7, ये 7 का ग्रुप नाउन, एज ए ग्रुप नाउन बना है कसाय। अब वो कहा कैसा हो गया? अनंतानुबंधी हो गया। क्यों अनंतानुबंधी हुआ? अनंत काल तक, अनंत जन्मों तक बरोबर रिपीटेडली साथ में चल रहा है, इसलिए अनंतानुबंधी हो गया। और बार बार अनंत बार वही बंद कर रहा है, वही बांध रहा है, वही बांध रहा है, इसलिए अनंतानुबंधी कहलाए। तो पकड़ इसकी है। ये मिथ्यात्व ने अगर अनंतानुबंधी कसाय को पकड़ा है तो पकड़ बोलेंगे, और अनंतानुबंधी कसाय ने मिथ्यात्व को पकड़ा है तो जकड़ करके रख। अरे थोड़ा भेद समझिए, डिग्री समझना है आपको।
तो मिथ्यात्व को छुड़ाना है अनंतानुबंधी कसाय की पकड़ में से। तो भगवान के हाथ में क्या है, भगवान केवल ही है, इसलिए इन सब पदार्थों का ज्ञान सही दे देंगे। स्वभाव हमारा अनंतानुबंधी कसाय का बन गया है, वो पकड़ के रखता है, वो इतना भारी पकड़ के रखता है कि वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो महाविद्या में जाकर के लोग वापिस आएंगे। सिमंदर स्वामी है वहां पर, समोसन में रोज देशना दे रहे हैं, लेकिन उसकी मानसिकता नहीं है, तैयार नहीं है। वो कहेगा नहीं नहीं, मुझे सिमंदर स्वामी की देशना नहीं सुननी है, मुझे आज नाटक देखने जाना है, मुझे आज सिनेमा देखने जाना है, मुझे आज कोई मूवी देखने के लिए थिएटर में जाना है। क्यों भाई, महाविद्या में कोई सिनेमा थिएटर नहीं है। महाविद्या के अंदर वहां पर ओपन एरिया थिएटर नहीं है, वहां पर डांस और नाटक और बियर बार और सब नहीं चलते हैं कुछ भी। महाविद्या में कोई दारू वगैरह नहीं पीते, शराब नहीं पीते हैं क्या? महाविद्या में कोई कत्ल खाने, स्लॉटर हाउस नहीं चलता है क्या? आपने क्या समझ रखा है महाविद्या को? महाविद्या में सब कुछ चल रहा है, सब चल रहे हैं। 18 ही पाप कर रहे हैं लोग, सब प्रकार की पाप प्रवृत्ति है। स्लॉटर हाउस भी है और वहां पर स्लॉटरिंग करने वाले भी है, फिशरिंग करने वाले भी है, वहां पर सब चलता है। अगर सब चलता है तो फिर सब वहां जाने को क्यों करते हैं फिर, अगर सब कुछ वहां पर भी है? हाँ, तो बस ये जाने के पहले ध्यान रख करके जाना। ज्ञानी भगवान तो मिल जाएंगे, वही है तो फिर बस जाना। भगवान की देखना सुनने को मिल, सब कुछ होते हुए, 18 ही पाप होते हुए रोज नरक में भी जा रहे हैं। वहां से हमारे यहाँ से नहीं जाते, उससे ज्यादा या उससे गहरी नरक में वहां से जा रहे हैं। लेकिन सब कुछ होते हुए प्लस पॉइंट क्या है? भगवान है, तीर्थंकर गणधर है, केवली है, देशना देते हैं। आज भी वहां पर दीक्षा लेकर कर्मक्षय कर मोक्ष में जा सकते हैं। These are only the 3 or 4 plus point, बस बाकी कुछ भी ज्यादा अच्छा नहीं है। महाराज साहब जी, गंधर्वों का एक भाव में जाने का कारण क्या? कर्मक्षय कर लेते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, सम्यक दर्शन पर मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेद करते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, तो दीक्षा लेते हैं, कर्मक्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, इसलिए कंपल्सरी मोक्ष में जाएंगे। तीर्थंकर के पास से ग्रहण शक्ति ज्ञान की ज्यादा होगी ना उनकी। हाँ, पुण्य प्रकृति का गंधर्व तभी बन सकते हैं। ये आपने क्यों लाया? पुण्य क्यों बीच में लाया? गंधर्व बनने के लिए क्या चाहिए? वो गंधर्व बने हैं, अपनी बुद्धि लेकर के आए हैं। अब अच्छा। गंधर्व नाम कर्म की पुण्य प्रकृति उनके साथ है, लेकिन मिथ्यात्व है तो क्या करेंगे? तो गंधर्व गौतम स्वामी 50 साल की उम्र तक मिथ्यात्व रहे, साफ ना बोलते थे आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, मैं आत्मा नहीं मानता हूँ, आत्मा नहीं है। अब क्या करना? क्या पुण्य प्रकृति क्या काम आएगी? हाँ, ये पुण्य प्रकृति अच्छी थी कि वो सुखी संपन्न घर में जन्मे थे, खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी, दूध की जगह दूध पाक मिलता था, यही पुण्य की प्रकृति। इससे क्या होगा? 50 साल तक वो मिथ्यात्व रहे, आत्मा कुछ नहीं है। दूसरे भाई, उनके तीसरे भाई, 3 भाई है, एक कहता है आत्मा ही नहीं है, एक कहता है शरीर ही आत्मा, एक कहता है कर्म ही नहीं है। अब ये उनकी पुण्य प्रकृति होते हुए भी मिथ्यात्व को क्या काम आएगा? मिथ्यात्व को पुण्य से पाप से किसी से कोई मतलब ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा काम क्या है? भगवान गुरु धर्म तत्व पदार्थ से द्वेष रखना, दुर्भाव रखना नहीं, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये बात। महाराज साहब जो गुरुदेव राग द्वेष जो निकल जाए फिर ही ज्ञान का असर मिथ्यात्व पे हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। बराबर है? राग द्वेष निकल जाने की बात मत बोलो, शब्द बदलो, कम हो जाए, कम हो जाए। अभी निकल लेंगे तो वितरागी बन जाएंगे। अभी तो क्या है, डिग्री कम हो जाए। ये मैंने जो प्लस माइनस लिखा है उसमें से
थोड़ा माइनस हो जाए बस। पहले में और दूसरे में फर्क क्या है? पहले में अनंतानुबंधी कसाय माइनस में चल रहा है और सेकंड के अंदर वही प्लस में है। तो भी प्लस है। फर्स्ट में ज्ञान की असर थोड़ी होगी, सेकंड में जरा भी नहीं होगी। हाँ, तो यहाँ पर जो है ये भी मिथ्यात्व अज्ञान प्लस में है, लेकिन इधर से जो है अगर अनंतानुबंधी कसाय माइनस में आ जाए तो समझ लीजिए आप चरमावर्त में प्रवेश कर जाओ। अभी चरमावर्त में आ गए तो क्या फर्क पड़ा? ये फर्क पड़ेगा कि द्वेष के परसेंटेज घट जाएंगे, दुर्भाव के परसेंटेज घट जाएंगे। आज भले ही महाविद्य में हो आप, लेकिन सिमंदर स्वामी को देख करके भी कई लोगों को दुर्भाव है, द्वेष भाव है, क्योंकि उनका मिथ्यात्व ज्यादा है, अनंतानुबंधी कसाय ज्यादा है। अब पूरा जीवन बिताएंगे, महाविद्य में रहेंगे, सिमंदर स्वामी की देशना नहीं सुनेंगे। इधर समअवसर बना है, वो टाल करके उस दिशा में चले जाएंगे। नहीं, मैं नहीं मानता, नहीं भगवान कुछ नहीं है, नहीं, ये सब बात गलत। अब क्या करना क्या? फिर आप क्या बोलेंगे? ये एलिजाबेथ बोलेगी सिमंदर स्वामी का पुण्य कम पड़ता है इसलिए वो ऐसा करता है। अरे भाई, सिमंदर स्वामी के पुण्य से उसको क्या लेना देना? किसी को कोई लेना देना नहीं है। खाली उसका मिथ्यात्व इतना ज्यादा है कि उसको द्वेष और दुर्भाव कटता ही नहीं है, कम ही नहीं होता। आज आपने कई मुसलमानों को देखा है ना, अल्लाह अकबर। अब वो अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? ओनली द अल्लाह इज ग्रेट, ओनली अल्लाह इज ग्रेट। ला 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 जो बोलते हैं वो क्या हु लगाते हैं ना, अल्लाह हु का मतलब ही है उसका वो लगाने। ओनली अल्लाह इज ग्रेट, तो मतलब क्या हो? दूसरे सबके प्रति उनका दुर्भाव है, दूसरे सबके प्रति उनका द्वेष भाव है। अब वो घटता नहीं है उनका, इसलिए उनको कुरान में भी यही सिखा देते हैं, जो अल्लाह को नहीं माने वो काफिर है, उसको मारो। जो अल्लाह को नहीं मानता है, अल्लाह को नहीं मानता है, वो उसको मारो बस। अब ये उनकी दुर्बुद्धि है। अब ये घटेगी, आप एक भी मुसलमान को देख लो, और उनको मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर वो छोटे बच्चे 4 बरस के होते हैं तब से वही घुटाया जाता है, तब से उनको वही घुटाया जाता है। अभी इंडिया के अंदर जो है मुसलमान में ही लोगों ने जो है कोर्ट में केस किया है कि कुरान में से 26 आयत ऐसी है जो कैंसल करनी चाहिए, निकालनी चाहिए। क्यों? तो कि वो ऐसी गलत लिखी हुई है, तो वो मनुष्य को ऊपर से जो है वो बनाती है, दुश्मन बनाती है। तो वो किसके कारण है? अनंतानुबंधी कसाय के कारण। अगर हम यहाँ पर समझे कि हमारा अगर अनंतानुबंधी कसाय है, तो हमारा अनंतानुबंधी कसाय अगर 50% है कि 80% है, तो मुसलमान का 5000% है, 8000% है। अब उसका क्या करना है? वो कैसे घटाएगा? अब वो भले भवी जीव है, सत्ता में, ओरिजिनल में एलिजिबिलिटी उसकी है भव्यत्व की, मोक्ष में प्राप्त, मोक्ष में जाएगा। अब कब जाएगा? बिना चरमावर्त में आए, बिना सम्यक दर्शन पाए तो कोई मोक्ष में जाने का चांस ही नहीं है। अब ऐसे लोग सम्यक दर्शन में आने को कितने अनंत भाव निकल जाएंगे। अब मान्यता बदलनी कैसे उसकी? तो पहले उसको यहाँ से आगे बढ़ाना है। अब ये आगे बढ़ाने के लिए, अब यहाँ आने के लिए पहले उसको ये देखना है, अब यहाँ से वो चरमावर्त में प्रवेश करे। अब ये उसका चरमावर्त प्रवेश ये कब होगा? और चरमावर्त में आने के बाद इधर है और इधर से इधर आने में अब क्या उसमें फर्क पड़ेगा कि सबसे पहले उसका द्वेष भाव कम हो जाए, दुर्भाव घटने लग जाए उसका। वो अभी भी मानता नहीं है, इधर भी
इधर भी वो मिथ्यात्वी है और इधर भी आया तो भी मिथ्यात्वी है, लेकिन अनंतानुबंधी कसाई की डिग्री कम हो रही है और वो द्वेष भाव घटा के आ रहा है, दुर्भाव उसका कम होकर के चल रहा है, ये उसका प्लस पॉइंट है। अब इसमें कितना काम निकालेगा, इसमें कितना काल निकाला, तो इसके अंदर तो उसने अनंत अनंत भाव बिताए। अब इतने अनंत अनंत भाव, जो अनंत अनंत, इधर देखिए, बरोबर देखना ब्लैक बोर्ड पर, इतने जो अनंत अनंत भाव उसने अचरमावर्त काल में बिताए, उसके अनंतवे भाग के ही भव वो चरमावर्त में बिताएगा। बोलो, ख्याल में आ रहा है आपको? योगी बेन शाह, अरे खिड़की तो खोलो। साहब जी, कैन यू प्लीज रिपीट इट? हाँ करता हूँ। कांति भाई केम આજે કેમ દરવાજો બંધ રાખ્યો છે? नहीं खोलना है, आपकी मर्जी, चलो बोलिए सर। अब आपको पहले ये समझना, ये एक नए भाई साहब आए विजय कुमार जी, क्या समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? अचरमावृत्ति अनंता अनंत से हम लोग भटकते आ रहे हैं, उसको इधर चरमावर्ती में आने के बाद उसका मिथ्यात्व खुल जाता है, कम होता है, कम होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सुनिए। अचरमावर्त में जितने अनंत अनंत गुना काल बिताया, उसका चरमावर्त में आने के बाद अनंतवे भाग का ही काल बिताना है। कम हो जाता उधर। आपकी लैंग्वेज मत यूज करो। What type of wordings I am using? Use it perfect. जितना, बोलिए राहुल जी, आप बोलिए, बरोबर समझ के बोलो। अचरमावर्त काल में, अचरमावर्त काल में जितना अनंत काल बिताया, उसके अनंतवे भाग जितना ही काल चरमावर्त काल में बिताता है जी। बस अब बोलेंगे विजय कुमार जी, बोलिए। अब समझ में आई हो बात? तो जितना अचरमावर्ती काल में अनंतानंत भाव उसने बिताया है, वो चरमावर्त में आने के बाद उसके अनंतवे भाग ही बिताएगा। बहुत कम अनंतवे भाग ही उसको करना पड़ेगा। बरोबर। अब ये फर्स्ट फेज और ये सेकंड फेज, अब इसके बाद ये थर्ड फेज। थर्ड फेज में सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो जो इसका अनंत अनंत गुना काल था, उसका चरमावर्त में अनंतवे भाग का ही रहा, और चरमावर्त में जितना अनंतवे भाग का था, उसके असंख्यातवे भाव में ही उसको जो है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद बिताने का रहता है। इसका भी अनंतवे भाग का काल, तो शायद कितना हो जाएगा? महावीर स्वामी का 27वें मोक्ष हो गया ना, पार्श्वनाथ भगवान का 10वें भाव में ही मोक्ष हो गया। तो कितना, फर्स्ट वाले का, सेकंड स्टेज वाले का, थर्ड स्टेज वाले का, तीनों का जरा अच्छी तरह से समझ लो। तो जितना अचरमावर्त में अनंत अनंत गुना काल और भव, उसका चरमावर्त में आने के बाद अनंतवे भाग का ही काल और भव बचता है, और जितना सेकंड स्टेज में चरमावर्त वाले का अनंतवा भाग है, उससे भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके ग्रंथि भेद करने वाले का तो अर्ध पुद्गल परावर्त ही बचता है, सिर्फ अर्ध पुद्गल परावर्त काल। अब उसमें भव कम हो या ज्यादा, मैंने कहा ना अभी गंधर 1 भव में जाते हैं, तीर्थंकर 3 भव में जाते हैं, उसमें भी किसी के कर्म ज्यादा है। महावीर स्वामी के ज्यादा कर्म थे इसलिए 27 भव हुए, आदेश्वर भगवान के भी ज्यादा कर्म थे इसलिए 13 भव हो गए। तो ये होने साहिब जी क्या मैं क्या समझ रहा था, चरमाव्रत यानी पूरे चरमाव्रत का अर्ध चरमाव्रत, यानी वो जितना आधा काल बिताया है उसने, उतना एग्जैक्टली आधा काल वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद बिताता है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा था।
बरोबर है ना? तो उतना ही कंपलसरी नहीं है ना। सम्यक दर्शन प्राप्त करके एक ही भाव में मोक्ष में चले गए कि नहीं? 11 ही गणधर अभी गए, हम उसकी बात तो कर रहे हैं। फिर उन्हें अर्ध चरमावर्त काल थोड़ी हुआ, फिर वो उन्होंने एक ही भाव बिताया तो उनका चरमावर्त के बाद भी उतना ही होगा क्या काल? अर्ध चरमावर्त में मिनिमम, मीडियम एंड मैक्सिमम। साहब जी, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में मिनिमम कितना टाइम लगता है मोक्ष में जाने में? मिनिमम एक भाव जा सकते हैं। एक भाव काल, जैसे जिनको उसी भाव में मोक्ष हो जाए अगर, तो अभी हुआ कि नहीं? मैंने बताया ना 11 गणधर हुआ। 11 गणधर ब्राह्मण कुल में है, मिथ्यात्वी है, आत्मा से परमात्मा मोक्ष की बात नहीं मानते, लेकिन उसी भाव में अब उनका क्या हुआ? अनंतानुबंधी कसाय एकदम घट गया था। अनंतानुबंधी कसाय एकदम 0 डिग्री पर आ गया और महावीर स्वामी मिल गए। तो महावीर स्वामी के सामने एक बार गौतम स्वामी ने बात रखी कि मैं आत्मा नहीं मानता हूं। तो महावीर स्वामी ने कहा चलो भाई, व्हाट टाइप ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स एंड लॉजिक्स, जस्ट गिव इट मी। दिया। गौतम स्वामी महावीर स्वामी के साथ डिस्कशन करने लगे। विदिन 10 मिनट्स ओनली गौतम स्वामी ने कान पकड़ लिए और उन्होंने अपनी ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त। कैसे हुआ ये? तो महावीर स्वामी ने कहा देखो भाई गौतम, आपकी बात कहाँ पकड़ में आ गई है। आपने वेद पढ़ते समय ये श्लोक पढ़ा और इस श्लोक का अर्थ आपने गलत बैठा। अब इंद्रभूति गौतम 50 बरस के वर्ल्ड फेमस एक्सपर्ट स्कॉलर है और ये उनको बड़ी अखरने लग गई बात, महावीर के शब्द। आई एम द एक्सपर्ट स्कॉलर, और महावीर कह रहे हैं कि तुमने इस श्लोक का अर्थ गलती से उल्टा पकड़ लिया है। गौतम ने तुरंत पूछ लिया महावीर को, क्या भगवान ये कौन सा श्लोक और कौन सी बात और क्या है? तो महावीर बोले आपको याद नहीं आता है तो मैं याद दिलाता हूँ, सुनो। विज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्नेव विनश्यति न प्रेत्य संज्ञा अस्ति। तब गौतम स्वामी की मेमोरी ओपन हो गई कि हाँ सब बात तो सही, तो कि भगवान मैंने अर्थ क्या गलत किया, ऐसी क्या मिस्टेक हो गई? तो महावीर तो केवल ही है ना, उन्होंने बताया देखो भैया, न आपने इधर लगाना था, इधर लगा दिया। न इधर लगाना था, इधर। वो संस्कृत का श्लोक है वेद का, तान नेव न विनश्यति प्रेत्य संज्ञा अस्ति। जो विज्ञान गण में से उत्पन्न हुआ बनाए वो उसमें नष्ट नहीं होता है, इसलिए ज्ञान तो रहता ही है और ज्ञान जिसमें रहता है वही आत्मा है। अब इंद्रभूति गौतम 50 बरस की उम्र के वर्ल्ड फेमस स्कॉलर पंडित थे। उन्होंने दूसरी मिनट में कान पकड़ लिया, भगवान आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। अब उनकी आंख खुली, अंदर ट्यूबलाइट जब हो गई, फटाक से उन्होंने अपना अनंतानुबंधी कसाय जो माइनस था, तो महावीर स्वामी के पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए और खड़े होकर हाथ जोड़ के विनती कर दी, भगवान अब मुझे आपका ओघा मुपत्ति दे करके दीक्षा दे, मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ। आज जीवन पर्यंत जिंदगी भर तक मैं आपका दास गुलाम बन के रहूंगा। ये कब पॉसिबल हुआ? जब अनंतानुबंधी कसाय माइनस डिग्री में था और खाली विख्यात तो ही बदलना था, तो महावीर स्वामी ने बरोबर वही चाबी लगाई, वही ताला खुला, परफेक्ट बात बैठा दी, परफेक्ट। और इंद्रभूति की एकदम जानते ही कषाय में डाल दी, बराबर उन्होंने अपनी गांठ खोल दी और बात को समझ ली उन्होंने। अब इतनी हमारी कंडीशन आ गई, बोलिए हमारी तैयारी है क्या? बोलो आज आपके सेम लाइक गौतम, आज आपके डाउट्स को कोई क्लियर कर दे तो आर यू रेडी? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। वो तो होना ही है साईं जी, होगा और सब क्लियर हो जाए तो अपना समर्पण ही है। आपकी तैयारी है कि नहीं? पहले
नहीं तो एक पकड़ वाले और है, आप मुझे 10 बार कन्विंस कर दोगे तो भी मैं तो नहीं मानूंगा। अब ऐसे हिंदुस्तान में तो है, आपके वहां है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, इंडिया में तो है। आप मेरे को 10 बार कन्विंस कर दो, मेरे पास एक भी उत्तर नहीं रहेगा देने के लिए, but still I am not ready to take दीक्षा, still I am not ready to believe it। ऐसे भी है। तो मतलब क्या है, उसका अनंतानुबंधी कसाय इज हाई पावरफुल। लेकिन जैसा कि आपने बोला वैसे भी लोग हैं। अनंतानुबंधी कसाय अगर आपका मिथ्यात्व की कंपैरिजन में माइनस जा रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब ये क्या है, फ्लेक्सिबल है ना, ये फ्लेक्सिबल होने के कारण इट इज चेंजेबल। अब फिर मैं आपको ये बता दूं, आप ये इधर देखिए, बोलो अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? मिथ्यात्व और मिथ्यात्व ज्यादा है, कसाई कम है। मिथ्यात्व ज्यादा है और अनंतानुबंधी कसाय कम है। ऐसे बोलो, आप प्रॉपर सही ढंग से बोलोगे तो इनका एल्साबैन का प्राइज आया। सुनीता जी, आपने लैंग्वेज बरोबर यूज नहीं की। अब मैं इसी पिक्चर को बदलता हूँ। अब इस पिक्चर को बदल करके मैं ये कर, मिथ्यात्व चुने अंदर कसाई बदल अब ये पिक्चर और ये पिक्चर दो में फर्क क्या है? इसमें कसाई कम है फर्स्ट में, और सेकंड में कसाई ज्यादा है। अरे इसका आपको पलड़ा समझ में भारी आ रहा है। हाँ, बोलो, अब किसको समझ में आ रहा है? नीता बेन, नीता बेन, मधुकर भाई, हाँ बोलिए। हाँ, पहले पिक्चर में मिथ्यात्व ज्यादा है और अनंतानुबंधी कसाय कम है, और दूसरे पिक्चर में मिथ्यात्व कम है और अनंतानुबंधी कसाय कम ज्यादा है। अब ये मैंने आपको एक तराजू के एग्जाम्पल चित्र डायग्राम से बताया, और पहले उसमें 4 मैंने डिवीजन करके आपको डिग्री में बताया। क्या फर्क है मनोज जी? आप ध्यान दे रहे हैं? समझ में आ रहा है इस बात? अब कितना इसमें नंबर वाला था लास्ट टाइम? 3 नंबर ये पे बताया था। अनंतानुबंधी कसा है, मतलब वजन के अंदर ये नीचे ज्यादा आया, मतलब ये कम हुआ तो ऊपर गया कि नहीं? तो ये कम, इसके अंदर ये ज्यादा हो गया अनंतानुबंधी कसा। इसको समझाना जितना इजी है, ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने, ग्रंथि भेद करने के लिए जितना इजी है उतना इजी ये सेकंड वाला नहीं है। ये समस्या इसकी है। दोनों का ख्याल रखिए साहब। आप बोलना है मेरे को घड़ियाल नहीं है यहाँ पर, मेरे पास कुछ भी नहीं, साधन नहीं दिख। अब ये कंडीशन है, हमारी कंडीशन कौन सी आ रही है अभी ये बोलो। मैं फर्स्ट स्टेज में हूँ, सेकंड स्टेज में चरमावर्त में प्रवेश कर सका हूँ, तीसरे नंबर पर सम्यक दर्शन की ग्रंथि भेद करने के प्रदेश में पहुंच चुका हूँ। अगर मैं फर्स्ट स्टेज में ही हूं तो अनंतानुबंधी के चक्कर में, मिथ्यात्व के चक्कर में, अचरमावर्त के परिस्थिति में जस्ट मैं घूमता ही जा रहा हूँ संसार में। अब उसके लिए कोई कंपैरिजन करने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन चरमावर्त में आने के बाद अब उसके पास जो है द्वेष भाव कम हो रहा है, दुर्भाव कम होता जा रहा है। अब वो थोड़ा पॉजिटिव बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये कक्षा उसकी आ रही। थर्ड स्टेज में आएगा तब वो ग्रंथि भेद करने के प्रदेश में पहुंचेगा। ये फर्क है कि नहीं है? कितना फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है ये। अब हमारी कक्षा इसमें से कौन सी आई, कौन सी नहीं आई, हम ये अपना डिसीजन ले कि मैं फर्स्ट स्टेज में से तो निकल गया हूं, चरमावर्त में आया हूं, तो चरमावर्त में के क्या सिम्टम्स है ये हमको कल देखना है। चरमावर्त में आए हैं कि नहीं आए हैं, चरमावर्त में है या अचरमावर्त में, अब उसकी थोड़ी कंपैरिजन करेंगे।
फिर चर्मावर्त में आने वाला, अब वो ग्रंथि भेद करने के नजदीक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऐसा बरोबर है साहब जी, आपने मिथ्यात्व मैंने जैसे कम बताया, अनंत कसाय ज्यादा बताया, तो उसमें क्या स्वभाव को चेंज करना पड़ेगा? हाँ, तो ये तो स्वभाव ही है ना। अनंतानुबंधी कसाय मतलब क्या है? क्रोध मान क्रोध माया, मोह स्वभाव क्रोध भी चेंज मान करना माया लोभ राग द्वेष वही है। लेकिन वो क्रोध मान माया लोग किसके पर है? घर में बच्चों के साथ नहीं, पत्नी के साथ नहीं, पड़ोसी के साथ नहीं, भगवान गुरु धर्म और तत्व और पदार्थ के प्रति, उसके प्रति तो कुछ होता ही नहीं ना साहिब जी। जब उसी के मिथ्यात्व प्रति में तो होता है, उसी के मिथ्यात्व प्रति होता है। आपके घर में पत्नी के साथ के कॉमन झगड़े, उससे के यहाँ कोई संबंध नहीं है। वो अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी और स्वंजलन के आएंगे। वो उन्होंने चाय में शक्कर नहीं डाली और आपको गुस्सा आया, वो अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है, वो मिथ्यात्व में कारणीभूत नहीं है। आप डाइवोर्स भी ले लो, पत्नी ने चाय में शक्कर नहीं डाली, आपका झगड़ा बढ़ गया, आप कोर्ट में चले गए, डाइवोर्स ले लिया, फिर भी वो अनंतानुबंधी नहीं है। यहाँ अनंतानुबंधी किसके साथ चल रहा है? भगवान गुरु धर्म तत्व पदार्थ सत्य सिद्धांत, उससे विपरीत चल रहा है। तो साहिब जी, मिथ्यात्व कम हो गया तो फिर अनंतानुबंधी कसाई कैसे रहेगा? भगवान गुरु देव मिथ्यात्व कम होवे तो ना वो अनंतानुबंधी कसाय होने ही नहीं देता है, वो होने ही नहीं देगा ऐसा। रखा हुआ। अरे आपको दया आती है, ये बेचारी मछली पानी में कैसे सांस लेगी? ये पानी में डूब जाएगी, मर जाएगी। मैं अगर पानी में जाऊं तो मैं तो मर जाऊं। तो ये मछली कोई दया आपको आती है, लेकिन मछली को पानी से निकालने की कोशिश करके देखो, वो तड़प करके वापस पानी में आएगी। मछली अपने आप को पानी से अलग स्वतंत्र कल्पना भी नहीं कर सकती है। तो है क्या हमारे यहाँ पर? यही तो परिस्थिति हमारी हो रही है यहाँ पर। यहाँ हमारी जो परिस्थिति हुई है कि ये मेरा मिथ्यात्व जो है वो इसके बंधन में बंधा हुआ है। ये अनंतानुबंधी कसाय जो है, अब इसने इसको ऐसा जकड़ के रखा है, अब ये बिल्कुल इसके बिना अपनी कल्पना नहीं कर सकता है। जब ये स्थिति उसने बनाई है तो ये संसार के सुख भोग मौज शौक सबके लिए राजी है। अब ये पाप को पाप मानने को भी तैयार नहीं है। आप पुण्य उन्य की बात मत करो, ये तो पाप को भी पाप नहीं मानेगा। एक मुसलमान को बोलो कि काफिर को आप गला काट रहे हो, मार रहे हो, पंचेंद्रिय मनुष्य का वध हो रहा है, तो तुम नरक में जाओगे। वो बोलते नहीं 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 नहीं, हमारी कुरान में लिखा है काफिर को मारो तो सीधे स्वर्ग में जाओ और 72 अप्सराएं हुरा मिलती है वहां पर। क्या 72 हुर कुछ बोलते हैं ऐसा? अब क्या उसकी मान्यता है? अब उसकी खून में वो बात उसको सेट कर दिए, बैठा दी है। कुरान पढ़ा पढ़ा कर मुसलमानों ने मस्जिद में उसके दिमाग में भूत भर दिया है। आप काफर को मारोगे तो अल्लाह आपके ऊपर खुश हो जाएगा, स्वर्ग में आपको 72 अप्सराएं दे देगा। अब ये उनकी मान्यता बैठा दी। अब इसको कैसे सुधारना? अब वो पूरी जिंदगी भर चलेगा तो कौन कितने को मारता है वही देखता है। अब क्या करना? फैनेटिक पीपल्स, हाउ दे बिकम एज ए फैनेटिक? childhood. साहब जी, does that mean के Muslims, Christians and other religions cannot get into Samyak Darshan and Moksha because of Not at all. आप अभी उसकी बेसिक स्टडी करेंगे तो मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस what they say only the human being have a life, except the human being no one have the life. तो पहली बात आ गई तत्व की, आत्मा की। किसी में आत्मा मानना ही नहीं। Same thing, the basic fundamental philosophy of Muslim and Christian both are the same. They are not ready to believe that the living being in all other creatures, all other animals, not at all, nothing. Only the human being have the life. अब ये पहली बेसिक चीज तो वहीं आके खड़ी रहती है ना। वो आत्मा मानने को ही तैयार नहीं है। और यहाँ सबसे पहली बात पॉजिटिव माइंड बनेगा कि आत्मा है, तो ही आप सम्यक दर्शन के आएंगे।
आप मैंने बोल दिया और आपने मुस्लिम और क्रिश्चियन ये शब्द सुन लिया, आप शब्दों पर मत जाइए, उनकी बेसिक प्रिंसिपल सुन के क्या है वो समझिए। क्यों उन्होंने ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए, तब जाकर वो गाय को भी मार के खाने को तैयार है, ऊंट को भी मार के खाने को तैयार है, बकरी को रोज मार के खाने को तैयार है। बिकॉज ऑफ दैट दे सेज दैट दे हैव no life at all. They are the animals the Allah had created for the sake of human being. Because Allah had created the human being, and for the sake of human being they created the animals. If the man will not eat the animals, how it will survive? अब वो सर्वाइवल के लिए उन्होंने एनिमल्स को पकड़ लिया। क्यों भाई, हम भी तो जीवन जी रहे हैं, we are also surviving. Why not? We are not eating them. Even we are not eating Anantakai also, potato and garlic and all other things. Still we are living, but our principles are totally different from them. हमारे प्रिंसिपल बेसिक्स बने हुए हैं, हम उपवास करके जीवन जीते। 180 उपवास करके यहाँ पर आचार्य महाराज हैं, उन्होंने 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया। Still he is living, he is walking, he is doing vihar. हंस रहा है। वो कितना चेंजेस आया उनमें और उनमें। 6 महीना ना उपवास का है, टाइम वॉक का है। हाँ, तो ये उनकी चीज, उनके हिसाब से मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड अदर थिंग्स, नॉट इवन दैट, इवन Hinduism, you are saying that in India Hinduism is already spread everywhere, no doubt, but for the basic principles of tattva and padartha, Hindus also are not ready. Hindu also said that Prithvi, Pani, Agni, Vayu, Vanaspati having no life at all. Don't bother about that. So all the sadhus and sannyasis of the Hindus, they are also eating the potatoes and garlics and everything. They are not believing that. What is this? No life in Prithvi, Pani, Agni, Vayu, Vanaspati, not at all. Forget about that. अब क्या करना साहब? आप हिंदू और मुस्लिम और उनके नाम मत दो. What they are believing and what is their principles about that. That is more important. Yes, sir. ये मत बोलना आपकी कि हम we are the Jains, so we have proud about our Jainism. Why? Compare it. Why we have that proud about it? कर्मे जैन महाराज साहब, कर्मे जैन। हाँ, तो हमको बेसिक जाना है, भगवान, गुरु, धर्म, तत्व, पदार्थ, इस पर जाइए आप, उसको वेरिफिकेशन करना है। महाराज साहब હવે 10 o'clock થઈ ગયું છે ઇન્ડિયામાં। आप बोलना चाहिए, पहले ही बोलना चाहिए। અને महाराज साहब એક રિક્વેસ્ટ છે, એકાદશનાનું પચકાણ જોઈએ છે, એટલે ઉગયશ્રી નમકાર સેમ બોર સેમ 60 પોર્શન સુરેગે પુરી મઠ્ઠે સમજકાર ઉગયશ્રી 24 પ્યારમ તેમ પ્યારમ સંસાગમ સવસંતગણમ વિગમ સાગમ લેવાલમ ગેત સુવર્ણમ સવસમે એકાસ્તમ વ્યાસમ પચકાય દિવ્યમ પ્યારમ સમકમ સાકરન આઉટન વસન ગુરુ ઉઠન પારણમ સવસ્વંતગણમ पानस लेवन अच्छवल बहुलेणवा ससिद्धनवा सिद्धनवा वो सीधे। बहुत धर्मलाभ आपके अटलांटा में तो भी दिन होगा, आप एकादशना व्रत पचकान जो भी करना चाहे कर सकते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रात होती है, हम लोग 24 आप मिल के ये पानार के पचकान करते हैं। जिनको भी जो अपना पचकान है वो करना चाहिए। और आपको मैं जरा याद दिलाता हूँ, आप टाइम का मुझे याद दिलाना, नहीं तो मैं तो दिशा में थोड़ा सा टाइम की दिशा में समझदार नहीं हूँ। सर जी एक लास्ट क्वेश्चन है साहब जी। सर जी एक क्वेश्चन पूछूं आपको? मेरा प्रश्न ये था, जैसे कि जीव, थोड़ा डिटेल करवाइएगा साहब जी, जैसे कि जीव चर्मावर्त में एंटर करता है तो वो कालिक परिणाम से करता है या कुछ भी पुरुषार्थ करता है उसमें? अरे वही मैंने दिखा है, नदी गोल पाषाण न्याय हिमालय से निकली हुई नदी गंगा के साथ में कालिक परिणाम, वो घसीटते घसीटते गोल कैसे बनते हैं, वो नदी गोल पाषाण, विदाउट हिज एफर्ट, purposely he is not doing any type of effort because he is totally unknown person. Sir ji, we will continue this next. We will write down the question.
बिकॉज ये तो रेस्ट मैंने नाउ। आपको कल भी रिक्वेस्ट की थी कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा, धीरज राखवी पड़से। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, चलता है जहाँ तक चलता है। मुझे लेना था ट्रीटमेंट का, अब मिथ्यात्व को घटा के सम्यक दर्शन प्राप्त करने का मैं सोच के आया था कि आज मैं आगे चलूंगा, लेकिन अब क्या करूं, ये बता रहे हैं कि 10 तो बच गए साहब, और यहाँ तो गाड़ी इसी में घूम रही है, इसी में जो, तो मैं ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको ज्यादा मैक्सिमम क्लियर करूं और क्लैरिटी आपको दूं, और वो क्लैरिटी आपके समझ में आए। फॉर दैट पर्पस आई एम ट्राइंग दैट। मैं कोई रटके नहीं आता हूँ, जो सहज नेचुरल निकलता है वही मैं आपको देता हूँ, और उसमें ज्यादा क्लैरिटी करने की कोशिश करता हूँ। ख्याल है? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्वसागुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, हरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। त्रिकाल वंदना गुरुदेव। त्रिकाल वंदना, त्रिकाल वंदना। राम गज महाराज जी। बहुत धर्मलाभ। त्रिकाल वंदना साहेब जी। महाराज साहब त्रिकाल वंदना। बच्चाने जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। चेकआउट अभी चेकआउट मत करो अंटिल महाराज साहब लीव। हाँ महाराज साहब